नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम आज आपको नवरात्र के 8वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 8वां दिवस नवरात्रि का महागौरी माया का माना जाता है। माँ महागौरी आप सब पर अपनी कृपा को बनाए रखे। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी का है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। देवी का पूजन करने के लिए हमें इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। श्वेते वृष समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोद ददा। इस मंत्र के जाप से महागौरी बहुत ही प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को दर्शन देती है। एक अन्य मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तये 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 नमो नमः। माँ महागौरी भगवती का अष्टम स्वरूप है। माँ महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। देवी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ शक्ति के इस स्वरूप की पूजा में नारियल, हलवा, पूड़ी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। तो दोस्तों, माता रानी अपनी छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आज हम भक्तों को दर्शन देती है। माता गौरी का रंग सफेद होता है। माँ गौरी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर पर गंगा जल डाला था। तब से इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर यानी कि सफेद हो गया था। जय माँ गौरी की। तो दोस्तों, आइए माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की कथा के बारे में जानकारी लेते हैं। माँ की कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी का यह रूप बेहद सरल, सुलभ और मोहक है। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपरी वाले हाथ में डमरू, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्या प्रदायिनी और चैतन्य में भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वही माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया था। माता का रूप इस प्रकार गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी का नाम दिया गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के कारण माँ ने श्वेत वर्ण पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और उनको अर्घ्य दिया था। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय की मानसरोवर झील में माँ को स्नान करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर झील में स्नान किया। इस झील में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया था, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी का नाम दिया गया। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और इनकी पूजा करने से अपवित्र व
अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। देवी महागौरी की पूजा करने से मन को एकाग्र करने में बहुत ही मदद मिलती है। इनकी उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकल्प लेकर की गई पूजा से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन संपदा और सफलता का आशीष देती है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से घर के भंडार सदैव अन्न से भरे रहते हैं। जय माँ महागौरी जी। तो बोलिए माँ महागौरी मैया की जय हो। जय हो माँ महागौरी मैया की। जयकारा शेरावाली मैया की। बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, यदि आप अपनी शारीरिक समस्या के कारण माता रानी का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो माँ का पूजन आज अवश्य कीजिए, क्योंकि माँ अपने भक्तों को हमेशा ही सच्चे मन से की गई आराधना से दर्शन जरूर देती है। तो माता रानी की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। माता रानी के नाम का एक जयकारा अवश्य लिखिए।